हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। इस व्लॉग में मैं हमारे घर में जो पूजा हुई थी, क्यों हुई, कैसे हुई, और मेरी स्किन केयर जो नाइट को मैं करती हूँ, और शाम को डिनर मैंने क्या क्या बनाया, रात को मुझे क्यों गेहूं धुलना पड़ गया, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा ये चैनल न्यू है, तो मैं न्यू हूँ यूट्यूब पर। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो जी, शुरुआत होती है दिन की मॉर्निंग से। आज हमारी मेड छुट्टी पर थी, तो क्लीनिंग तो करनी ही करनी थी, अगर वो नहीं करेगी तो हमको करनी पड़ेगी। तो मैंने सुबह फिर उठ के झाड़ू लगाना शुरू किया बेडरूम से, और सिस्टर के बेडरूम से झाड़ू मैंने लगा लिया था। तो इस जहाँ मैं आ गई हूँ लॉबी में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना यहीं लॉबी में ही बैठते हैं, यहीं पर हम लोग खाना पीना खाते हैं, बातें होती हैं। तो गंदगी भी हमारी ज़्यादातर यहीं लॉबी में ही होती है। तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग करनी शुरू करी। अद्विका की साइकिल है ये पीछे आपको चेयर पे ना कुछ लग रहा होगा, क्या है, गद्दा ऐसे रखा हुआ है। एक्चुअली अगर आपने मेरी वीडियोस अगर रेगुलरली देखी हो, तो ये हमारा सोफा कम बेड है। तो दिन में हम सोफा बना लेते हैं, अगर रात को जब बैठना होता है तो हम इसको खोल के बेड बना लेते हैं। यहीं पर बच्चे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, सामने टीवी यूनिट लगा हुआ है, खाना खाते हैं और बातें करते हैं। पीछे सिस्टर दाल और सब्जी मैं पहले ही बना चुकी थी, तो सिस्टर पीछे अब बना रही हैं पराठे और फुलके। जिसको पराठे खाने पराठे खाएगा, जिसको फुलके खाने फुलके खाएगा। तो ये मैं अपने मैट भी सारे झाड़ रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी ना कि कई लोगों को ना अपने घर का काम करने में शर्म महसूस होती है। मुझे नहीं लगता कि अपने घर का काम करने में क्यों शर्म महसूस होती है। हम लोग तो क्लीनिंग डस्टिंग खुद ही करते हैं, खुद ही सारे घर के काम जो भी हैं, और गेहूँ भी धुल लेती हूँ मैं। ऐसे कोई नहीं है कि मैं जॉब करती हूँ तो मुझे घर के काम करने में शर्म आनी चाहिए। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ तो मेड का तो ट्रेंड ही नहीं है। वहाँ तो वर्क कल्चर है, इसीलिए वो जो कंट्रीज़ है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर खुद ही इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इंडिया में पता नहीं क्यों है कि छोटे इस काम को छोटा समझा जाता है। वहाँ पर वर्क इक्वालिटी है, मतलब हर एक काम बराबर माना जाता है। ये नहीं कि अगर आप सीटेड जॉब है, सिटिंग जॉब है आपकी, तो आप व्हाइट कॉलर जॉब है आपकी। अगर आप छोटे लेवल वाले काम करते हो तो आपकी वो जो रिस्पेक्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारी कंट्री में पता नहीं लोगों की सोच कैसी है कि वो शर्म महसूस करते हैं घर का काम करने के लिए। तो झाड़ू मेरा हो गया था, पोर्च में भी फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि आज हमारे घर में है जी पूजा। पूजा हमारी इसलिए रखी गई है कि जो मम्मियाँ होती हैं ना, वो जो उनकी अपनी मान्यता होती है कि हमारे बच्चों की सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे बच्चे खुश रहें, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। तो अब जो मम्मियाँ होती हैं वो मान्यता मान लेती हैं कि हमने ये करनी है। तो अद्विका हमारी साल की हो गई थी, तो पूजा नहीं हो पाई थी, तो मम्मी कह रही हैं चलो अभी कर लेते हैं। तो इसीलिए आज हम पूजा भी कर रहे हैं। तो सोचा मैंने फटाफट, मैंने बताया था ना कि मैं सफाई ऐसे करती हूँ ना, रूटीन बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ पहले करनी। आज मुझे अपना बेडरूम के जो डोर्स हैं, ये नेट्स हैं ना, थोड़े गंदे लगे, तो मैंने कहा लगते हाथ इनको भी फटाफट झाड़ ही लेती हूँ। तो फटाफट मैं ब्रश उठाया, पेंट ब्रश से मैं अपनी नेट्स भी क्लीन करने लग गई हूँ। जो चीज़ दिखती है, जैसे टाइम दिखता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग फटाफट करने लग जाते हैं। ये नहीं है कि ये नहीं करना है, कल करेंगे, कल तो फिर कल आता ही नहीं है। लीजिए, नहा धोकर तैयार हो गए, सब लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये सुहागिनें सुहागिनें पूजा करती हैं, वही पूजा में बैठती हैं। ये हमारे आलता लगाया जाता है, तो सब लोग यही पैरों में लगा रहे हैं। मैं भी लगाऊंगी कुछ दूर में। अभी तो मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, किसी को पकड़ाऊंगी तो फिर मैं भी बैठूंगी यहाँ पर लगाने के लिए। तो मम्मी कह रही थी झाड़ू पोछा लगा, लेकिन एक बार तुम दोनों ने लोगों ने तो चप्पल पहन के सारे घर में घूमा हुआ है ना। मैं कहा हाँ, वो तो घूमा हुआ है। तो फिर कहते फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर दोबारा फिर से झाड़ू पोछा लगाओ। तो अंदर लॉबी में लग रहा है झाड़ू पोछा, तो हम लोग सभी यहीं पर बैठ के ना अलता लगा रहे हैं। अखबार बिछा दिए गए हैं ताकि फर्श पे भी इसका रंग ना लगे। वैसे रंग आजकल का पक्का होता नहीं है, तो छूट तो जाता ही है, लेकिन फिर भी एक बार तो लग ही जाएगी, क्योंकि जो मेरी पोर्च की जो टाइल्स है ना, ग्रे कलर की टाइल्स हैं, तो थोड़ा देखने में अजीब लगेगा। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर नेल पॉलिश वगैरह लगा रहे हैं। ये सुहागनें होती है, पूरा हार श्रृंगार, जिसको साड़ी पहनी, मैंने तो सिंपल सी साड़ी पहनी है। और मम्मी कह रही थी इस पूजा में बाल भी धुलने होते हैं, तो मैंने बाद में बाल धुले, तभी मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं।
तो अंदर जी झाड़ू पोछा लगने के बाद चादर बिछाकर ये लाई है, लाई इसमें रखा जाएगा चना, जो छिलके वाले दाने, भुना हुआ चना और रखा जाएगा मीठा, मीठा में रखी जाएगी बर्फ़ी। हम दोनों वहाँ पर बैठी हैं, मम्मी ने मानता हूँ मानी हुई थी अद्विका के लिए। तो ये 7 एक साइड में, 7 एक साइड में बैठी हैं, जितनी भी हैं सुहागिनें बैठी हैं। तो जिसको मोबाइल दिया था उसके हाथ में मोबाइल कर रहा है शिवर, तो इसीलिए ये स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर मैं इसको गलती करी मैंने ट्राइपॉड पे रखा होता ना, तो आपको सारा क्लियरली दिख जाता कि कैसे पूजा हमारे होती हैं। तो फिर भी चलो बता देती हूँ मैं, ये 7 ढेरियाँ लगाई 14 ढेरियाँ लगाई गई हैं। ये प्रसाद है ये लाई का, और उसपे चना और उसपे बर्फी रखी हुई है। बराबर-बराबर मात्रा है, मम्मी शायद 5-5 किलो बराबर लेकर आए थे, उनको पता है। जो सामने दिख रहे हैं पीढ़ा, हम इनको पीढ़ा बोलते हैं, आप लोग चकला कहते हो। इन पर गौरी माता और गणेश जी विराजमान किए गए हैं। गौरी जी गोबर, जो गाय का गोबर है उससे बनाई गई हैं, और जो चिकनी मिट्टी है उससे गणेश जी को स्थापित किया गया है। जैसे-जैसे हमको बताया जा रहा था हम वैसे ही कर रहे हैं। पहले वो सिस्टर अपनी पीढ़े पर जो गौरी जी विराजमान किए हैं, और इधर मैंने, वो भी अपने-अपने हम दोनों अलग-अलग अपना-अपना कर रही हैं। तो जो लोटा दिख रहा है, लोटे में हमने जल भरा है, उसमें अक्षत और चावल, सिक्का, ऊपर आम के पत्ते, उसके ऊपर चावल की एक कटोरी और देसी घी का दीपक लगाया हुआ है। तो जो गौरी माता जी को पहले तो स्नान करवाकर फिर हमने उनको धूप बत्ती, उनको अर्घ दिया, और उनको जो श्रृंगार का सामान होता है बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, यहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जा रहा है पहले। सिंदूर भी ना ये ऑरेंज कलर का चढ़ाया जाता है। वो कहते हैं ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो सुहाग का होता है, वही चढ़ाया जाएगा। तो मैं अपना चढ़ा रही हूँ, सिस्टर अपना चढ़ा रही है। तो उनको पहले फूल भी चढ़ाया गया था। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इधर-उधर हो गया होगा। जैसे-जैसे हम पूजा करते हैं ना वैसे ही सब कुछ किया जा रहा है। और उनको प्रसाद में लाई, चना, जो-जो मतलब कि जो ढेरी लगी हुई है प्रसाद की वो भी चढ़ाई जा रही है गौरी माता जी को। तो ऐसे ही पहले गौरी माता जी का पूजन किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर जो सिंदूर है वो सिस्टर सिंदूर पकड़ा रही हैं। गब सिंदूर दान किया जा रहा है, गौरी माता जी को लगाया जा रहा है, 7 बार लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही हमने बैठना है। मैंने तो साड़ी पहन ली, मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो पहन ही लेती हूँ। ऐसे पैरों के बाहर ही बैठना है, ऐसे चौकड़ी मार के हमको कहा कि नहीं बैठना है। सिस्टर बोल रही थी कि मुझसे नहीं बैठा जा रहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात है, थोड़ी देर पूजा कर ले फिर उसके बाद चौकड़ी मार के बैठ जाना। तो उसकी लोटे के भी उसमें मैं स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ। आप बताइए आपकी पता नहीं कैसे पूजा होती है, हमारे तो ऐसे होती है पूजा। जब भी शादी होती है तो बच्चों के लिए मम्मियाँ मानता मान लेती हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह हुआ है, सुख शांति से रहें, घर परिवार अच्छा रहे। ऐसे ही उनके जब बच्चे होते हैं तो उनकी बच्चों की सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए मानता मानी जाती हैं। यहाँ पर मैं गौरी माता जी को बिंदी चढ़ा रही हूँ, फिर वही बिंदी उनको चढ़ाकर अपने भी लगाऊँगी, और ऐसे ही सिंदूर चढ़ाकर अपने भी लगाऊँ, पहले गौरी माता जी को चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं अपने भी लगाऊँगी। तो वो बता रही हैं आंटी कि आपने सिर से पल्लू नहीं उतारना, हाथ भी अंदर रखने हैं, इंस्ट्रक्शन साथ-साथ में वो दे ही जा रहे हैं, क्योंकि नहीं आता ना, बड़े जो होते हैं वो समझाते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तभी अब जो आधा-आधा बाँट दिया गया है, आधा हम लोगों को मिलेगा कि बाद में आप लगाते रहो साल भर जब भी आपका मन करेगा, और आधा जो होगा वो ऐसी सुहागिनें जो आएँगी वो गौरी माता जी की पूजन करेंगी, उनको सिंदूर चढ़ाएँगी और मुझे भी लगाएँगी, मैं भी उनको ऐसे ही करूँगी, उनके भी मैं लगाऊँगी। ऐसे बारी-बारी जैसे 7 एक तरफ सिस्टर की तरफ बैठी हैं, 7 लेडीज़ और साथ ही मेरी तरफ बैठे हैं। मम्मी मेरे सामने बेड पर बैठे हुए हैं। मम्मी इस पूजा में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि पापा नहीं हैं। तो वो जिस किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो फटाफट वो ले आते हैं। ये सुहागनों का ही पूजा की जाती है, सुहागनें ही इस पूजा में बैठती हैं। ऐसे ही वो सामने जो साड़ी पहनी है वो भाभी है मेरी, वो भी सिस्टर को वैसे ही पहले गौरी माता जी का पूजन करेंगी, उसके बाद ही सिस्टर को सिंदूर लगाएँगी, फिर सिस्टर भी उनको ही सिंदूर लगाएगी। तो मम्मी वहाँ बैठे हैं, कुछ भी किसी को कुछ चाहिए होता फटाफट ले आते हैं, कोई भी, क्योंकि मम्मी कहते हैं भी पूजा में आप दोनों बैठ गई हो तो आप दोनों ने उठना नहीं है एक बार भी। जितनी भी सुहागनें इस पूजा में आई हैं ना, तो इन सुहागनों ने सुबह से लेकर पानी की घूंट तक भी नहीं पी, हमने भी नहीं कुछ खाया पिया। मतलब इस पूजा में यही विधि विधान है कि आपने कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती।
जब ये पूजा मतलब ये हम गौरी माता जी का पूजा कर लेंगे और एक दूसरे को सिंदूर दान करेंगे, बिंदी लगाएँगे, श्रृंगार करने के बाद फिर कथा सुनाई जाएगी। 2 कहानियाँ कही जाएँ, कहानी सुनने के बाद फिर हम लोग ये जो लाई, जो चना और ये मीठा है, ये मुँह में डाल लेंगे, फिर उसके बाद ही पानी पिएँगे। तो पूजा खत्म होते-होते लगभग 1 बज गया था क्योंकि सब लोग इकट्ठा होते-होते लेट हो गए थे, तो इसीलिए अब पूजा खत्म हुई। पूजा खत्म होने के बाद जी सबको खाना-वाना खिलाया, चाय पिलाई, अब हो गया रात का टाइम तो मैं बना रही हूँ डिनर, डिनर में बना रही हूँ जी पालक दाल। ये हमारे घर के सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। पालक दाल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि पालक में होता है जी आयरन, तो ये बच्चों की आईसाइट के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। पालक को बस धुल के इसको कट कर लेना है। ये पालक मेरे किचन गार्डन की इतनी फ्रेश इसीलिए पालक है। हम अपने किचन गार्डन में कोई भी केमिकल खाद, कोई भी यूरिया खाद कुछ भी नहीं डालते, तभी उनकी जो कल्टीवेशन है ना, पैदावार बहुत कम होती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ही ये प्योर चीज़ें हैं। तो घर के लिए हो ही जाता है। मैंने पालक दाल तो इसमें मैं दली महाँ डालती हूँ। 1 कटोरी दली महाँ ली थी, उसको धुल के भिगो के रख दिया था। फिर पालक काटने लगी, पानी में इसमें 4 गुना डालती हूँ, फिर थोड़े-से ड्रॉप्स तेल के और नमक और इसमें डालूँगी हींग। हल्दी इसमें यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई इसमें मसाले ऐड करूँगी। दाल मैंने चढ़ा दी है गैस पर, चावल बनाने लग गई हूँ। चावल सिंपल तरीके जैसे पहले बनाती हूँ, चावल हम बॉयल ही खाते हैं। बासमती टोटा है ये, इसको धुल के 3 गुना पानी में चढ़ा दिए, छोटी-सी कढ़ाई है, मेरी कढ़ाई मैंने लगाई हुई है। इधर बन रहे हैं जी पॉपकॉर्न, बच्चों को छोटी-छोटी भूख लगी हुई है, तो अपने यहाँ बच्चे आ गए हैं पॉपकॉर्न चढ़ाने के लिए। उधर दूध भी उबल रहा है, तो गैस खाली नहीं लग रहा मुझे। कि मैंने कढ़ाई उतारी, तो साथ ही चावल चढ़ा दिए। दीक्षिता आई है, फटाफट कटोरे में डाले पॉपकॉर्न, फटाफट लेगी, सब लोग खाने जुट गए हैं। सब्जी में बनाऊँगी आलू, गाजर और मटर की। गोभी भी मैंने थोड़ी-सी डाली हुई है, एक फूल गोभी का पड़ा था। अब आलू भी आपको छोटी लग रही होगी, आलू भी जी मेरे किचन गार्डन का ही है। इसीलिए इसको मैं बिल्कुल ही छीले हुए बिना ही इसको बना रही हूँ। छोटी-छोटी आलू हैं, लाल आलू हैं, धुल के पहले एक बार धुल लेती हूँ, फिर काट के फिर 2 बार पानी से धुलती हूँ। क्योंकि पता क्या होता है जब उस वहाँ से लेकर आते हैं ना, इसमें थोड़ी-सी मिट्टी, थोड़ा-सा इसमें रेता रह ही जाता है। धुल के काट के फिर से इसको रख दिया है। इसी तरह ही इसको फिर बाकी जो सब्जियाँ हैं, ये मटर, मटर भी जी मेरी किचन गार्डन का ही है। इसीलिए पूरा हम ना फ़ायदा उठा रहे हैं कि प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का, इसलिए इसका भी दाना छोटा ही है। मटर, गोभी और गाजर इसको भी अच्छे से धुलूँगी। पहले धुलती हूँ एक बार, उसके बाद फिर कट करके फिर से दोबारा धुलती हूँ, ताकि कहीं भी कोई रेता, किरकिरा कुछ भी रह ना जाए, कोई कीड़ा-शीड़ा कुछ भी ना रहे। इन सारी सब्जियों को धुल के मैं जो ये थाली है ना मेरी इसमें होल्स वाली, इसमें डालता ताकि सारा पानी निकल जाए। क्योंकि जब सब्ज़ी ना अगर थोड़ी-सी भी गीली रह जाए सूखी सब्ज़ी, वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। तो सब्ज़ी में क्या करती हूँ, पहले धुल के रख देती हूँ ताकि पानी इसका सारा सा बिल्कुल ही ड्रेन हो जाए और तड़का बाद में काटती हूँ। कुकर में आ रही हैं जी विसलें, इसमें मैं लगवाऊँगी तेज़ आँच पर 4 विसलें। तेज़ आँच पर 4 विसलों से दाल पूरी तैयार हो जाती है। चावल जब 50-70% पक जाए ना, उसमें मैं डालती हूँ नमक। नमक हम यूज़ करते हैं सेंधा नमक और थोड़ा-सा देसी घी, बस जी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर क्या करती हूँ, छोटी सी प्लेट से इसको ढक देती हूँ। हमारे राइस हो जाते हैं रेडी। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, फ्राइड राइस नहीं खाते हैं हम, क्योंकि हमने डेली ही चावल खाने हैं, तो पूरे परिवार ने खाने होते हैं, मैंने आपको बताया था। क्योंकि गैस खाली नहीं था, एक पे चढ़ा था कुकर दाल वाला और दूसरे पे चढ़ा था चावल, तीसरे पे चढ़े थे मेरे पास दूध। तो मैंने कहा तब तो स्किन केयर कर लेते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही टाइम निकाल लेती हूँ। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर टाइम है कि तभी मुझे करना है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही ना अपना मी टाइम मैं निकाल ही लेती हूँ। आप भी ऐसे करें, क्योंकि अगर सोचेंगे यार चलो अब टाइम नहीं मिला ये करने का, चलो छोड़ देते हैं। जो छोड़ते हैं ना वो छोड़ ही जाता है। ये वो वाला ही होममेड उपटन फेस वॉश है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, इसमें क्या-क्या मैंने इंग्रीडिएंट डाले हुए हैं इसमें। तो मैंने वहाँ देखिए वॉशरूम में ही रखा हुआ है, तो थोड़ा-सा दही लेकर आई थी। दही में मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करके इसका 3 से 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मसाज किया, मसाज करके फेस वॉश कर लिया, बस। इतना से ही काम होता है, अगर थोड़े-थोड़े टाइम में से ना आप निकाल लो, क्योंकि 24 आवर्स भगवान ने सभी को दिए हुए हैं, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आलस करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बस ऐसे थोड़े-थोड़े टाइम निकाल के अपना हेयर केयर कर लें, स्किन केयर कर लें, अपनी हेल्थ के लिए अपनी एक्सरसाइज़, योगा को जो भी आपको ठीक लगता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर करा करें। देखिए इस फेस वॉश की बात देखिए, कोई केमिकल नहीं, मेरी लिपस्टिक पहले लगी हुई थी ना, मैंने कुछ नहीं उतारा, बस सीधा इस फेस वॉश से मैंने क्लीन किया। उसके बाद थोड़ा-सा फिर मैंने क्या किया, टॉवल से क्लीन करके मतलब साफ करके उसके बाद मैंने मैंने जी अपना टोनर लिया, टोनर मेरे पास कामा का है।
इस टाइम मैं कामा आयुर्वेदिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ। उसके उससे पहले मैंने अपना होममेड बनाया हुआ था। बस जब थोड़ा-सा ना ये सूख जाए, पूरा नहीं हमने जो टोनर सुखाना होता है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी यूज़ कर लेना, कोई क्रीम, ऐसे ही नहीं छोड़ना फेस वॉश लगाने के बाद। क्योंकि डेड स्किन होने के पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं, तो उसको पोर्स को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेंट बोटेनिका का विटामिन सी सीरम। तो इसको मैं लगा रही हूँ। ऐसे अच्छा जब भी आप लगाएँ ना, जो आईलिड एरिया उसको कभी भी स्किप ना करें। कई लोग क्या करते हैं जैसे वो टीवी में या किसी में एड्स वगैरह देखते हैं ना, बस चीक्स पे लगा लिया जी, फ़ोरहेड पे लगा लिया, पूरा फेस कवर ही नहीं करते। मैं तो जी लगाती हूँ। अगर आपके पास अंडर आई क्रीम हो तो लगाते हो, चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसे भी लगा लो। चलो स्किन केयर हमारी होगी, उधर गैस हो गया खाली, तो मैंने चढ़ा दी सब्ज़ी। सब्ज़ी में वो आपको पहले देख ही ली, आलू गाजर मटर की बनाऊँगी। लेट हो गया था, वीडियो मैं पूरी शूट क्यों नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आ गई थी कॉल। तो एक टाइम पे एक चीज़ ही होगी, या तो मैं कॉल सुनूँगी या फिर वीडियो शूट करूँगी। तो मोबाइल साइड में रख के मैं अब कॉल भी अटेंड कर रही थी, सुन रही थी और साथ में जो भी सब्जियाँ जैसे कि तड़का काट रही थी, टमाटर, धनिया और दाल के लिए तड़का काट रही थी। तो सारा कुछ साथ-साथ ही करी जा रही थी, पर कॉल तो अब सुननी थी ना। तो इधर मैंने फटाफट डाला जिसमें सिंपल ही मसाला, वही सेंधा नमक, हल्दी, रेड चिल्ली का हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ़ देगी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्रेवी वाली सब्जियों में। इधर जी मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया, इसमें डालूँगी देसी घी, हम इसमें प्याज़, टमाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस दाल को सिंपल दाल ही बनाएँगे, सिर्फ़ लहसुन और हरी मिर्च, इसी का ही छौंका लगाएँगे बस। देसी घी में लगाना है, कोई भी जीरा नहीं ऐड करना। जब जैसे ही वो छौंका लगाया, दाल इसमें डाल दी, बस जी। दाल इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप बना के देखे होंगे ना, तो सोचते रह जाओगे यार पहले क्यों नहीं दाल बनाई थी। बस सिंपल सी दाल है, रात को खाना वैसे भी सिंपल, मतलब आप कहोगे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं खाना, हमारा खाना ऐसे ही होता है, ज़्यादा ऑयली फ्राइड खाना नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल पौष्टिक खाना बनाती हूँ। तो जी इसमें दाल में तड़का लगा दिया, भूख सबको लगी हुई थी, सब्ज़ी का कढ़ाई आप अगर चेक करो तो वो देखिए साइड में रखी हुई है। तो मुझे लगा कि ऐसे करती हूँ फटाफट, आटा तो मैंने तभी लगा दिया जब मैं कॉल सुन रही थी। तो रोटियाँ सेकती हूँ। अब ना एक बात बताऊँ, जब आटा छान रही थी तब देखा तो मेरा तो गेहूँ मतलब आटा खत्म हुआ पड़ा था, गेहूँ मैंने धुला नहीं था। तो अब मैं सोच रही हूँ यार ऐसे एक बार करती हूँ, सबको खाना खिला के फटाफट गेहूँ भी धुल लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे देर रात को गेहूँ धुलना पड़ा, क्योंकि मैं गेहूँ धुल के ना उसको तुरंत मैं उसको मतलब सुखाने के लिए छोड़ती नहीं, उसको मैं 1 रात छोड़ देती हूँ, मतलब 1 रात कह लो 6-7 घंटे उसको लपेट के कपड़े में ना उसको मैं छोड़ देती हूँ। ताकि वो अच्छे से दाना उसका फूल जाए। उससे क्या होता है कि हमारे पिताजी कहते हैं कि आटा बहुत अच्छा बनता है। आप उसको 6-7 घंटे चद्दर में ही उसे लपेट के उसको छोड़ दिया करो। उसके बाद उसको सुखाने के लिए किसी भी चादर में, किसी पल्ली में उसको डाला करो। तो साथ-साथ सब्ज़ी हो गई थी। धनिया मैंने आपको बताया पहले ही कट कर लिया था, तो उसमें धनिया भी डाल सब्ज़ी ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो हस्बैंड आ गए थे, वो भी हेल्प कराने लग गए। मैं कहा आप भोग लगा दो, पिताजी को खाना दे दो, अपना भी ले जाओ, उनको भूख लगी हुई थी। तो फटाफट मैंने सोचा भी चलो 4-5 रोटियाँ बने, तो सबको बुलाती हूँ, तो खाना भी खिला दूँ सबको। इसीलिए मैं रोटियाँ बनाने फटाफट लग गई थी। तो खाना-वाना खाकर जी ये देखो हमने गेहूँ भी निकाल लिया, ठंड ऊपर मुझे ठंड लगने लग गई, नीचे मुझे ठंड नहीं लग रही थी। क्योंकि ना हमारा ऊपर जो है ना पोर्शन, क्योंकि न्यू कॉलोनी में घर बना हुआ है, तो पीछे हमारे हवा लगती है, जहाँ वॉशिंग, ये मेरा वॉशिंग एरिया ये देखिए रात का टाइम है और मैं आऊँ खड़का-दरका करने के लिए यहाँ गेहूँ धुलने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, मेरा ही काम है, मेरे घर का काम है, मुझे ही करना है और कौन करेगा। तो कर ही लेना चाहिए जब टाइम मिलता है। फटाफट आ गई यहाँ पर गेहूँ धुलने के लिए। चलो जी, गेहूँ फटाफट धुल लिया और इसको रैप करके चद्दर में बिछा के मैं रख दूँगी, ताकि सारी रात ऐसे पड़ा रहेगा, थोड़ा दाना इसका अच्छा हो जाएगा, फूल जाएगा और सुबह उठकर इसको फिर क्या करूँगी, ऊपर जो सबसे ऊपर टेरेस पर इसको मैं बिछा दूँगी सूखने के लिए। धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, शायद 1-2 धूप में सूख जाएगा। तो मैं आपसे कहने लगी थी, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी-सी भी अच्छी लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।